हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं नोमेटिक सिस्टम में जो यूज़ होने वाली FRL यूनिट के बारे में। F मींस फिल्टर, रेगुलेटर एंड लुब्रिकेटर यूनिट कैसे काम करती है, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ FRL यूनिट के बारे में। सो गाइस, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो जरा भी स्किप नहीं करना, लास्ट तक जरूर देखना है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सोशल प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए वहाँ से भी हमें फॉलो कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, बात करते हैं व्हाट इज एफआरएल यूनिट इन नोमेटिक सिस्टम्स। सबसे पहले हम बात करते हैं नोमेटिक सिस्टम क्या है। एफआरएल यूनिट को समझने से पहले हमें जानना होगा कि नोमेटिक सिस्टम क्या होता है। गाइस, नोमेटिक सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कंप्रेस्ड एयर का यूज करके अपना जो मशीन्स है उसको ऑपरेट कराते हैं। जैसे आपको ऑलरेडी पता ही होगा, हमें किसी भी मशीन के पार्ट्स या कंपोनेंट ऑपरेट कराने के लिए किसी पावर सोर्स की जरूरत होती है, और इस नोमेटिक सिस्टम में हम जो पावर यूज करते हैं वो कंप्रेस्ड एयर का यूज करते हैं, और इसके थ्रू हम मैनुअल एंड ऑटोमेटिक, आजकल जितना भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जो हम पावर, जो हमारा ऑटो मशीन्स के लिए जो भी हम यूज कर रहे हैं उसमें नोमेटिक टेक्नोलॉजी का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये प्रोसेस होता है हमारा नोमेटिक टेक्नोलॉजी एंड नोमेटिक सिस्टम, और इसी सिस्टम में हम एक कंपोनेंट यूज करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, विच इज एफआरएल यूनिट, जिसको हम बोलते हैं फिल्टर, रेगुलेटर एंड लुब्रिकेटर्स। एफआरएल मींस क्या? फिल्टर, रेगुलेटर एंड लुब्रिकेटर। और ये जो यूनिट है, ये जो सिस्टम है, नोमेटिक प्रोसेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा जो कंप्रेस्ड एयर जो हम यूज करते हैं उस एयर को क्लीन करने के लिए ये हम एफआरएल यूनिट का यूज करते हैं। इससे हमारा जो एयर है, जो प्रोसेस में हमें इसको यूज करना है जिस एयर को, उस एयर को क्लीन करने के लिए इस एफआरएल यूनिट का प्रयोग किया जाता है। एफ सबसे हम बात करते हैं अलग अलग। एफआरएल मींस, एफ मींस फिल्टर, जो कि फिल्टर क्या करता है आपका, जो भी हम आगे और भी इस पे डिस्कस करेंगे। फिल्टर एयर्स को क्लीन करने के लिए, रेगुलेटर प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, एंड जो लुब्रिकेटर्स होते हैं उस एयर्स में लुब्रिकेंट यानी ऑयल को मिक्स करके, ऑयल को एयर के साथ मिक्स करने के लिए लुब्रिकेटर हम यूज करते हैं। आगे हम वन बाय वन सभी को कंपोनेंट को समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करते हैं जो एफआरएल यूनिट है। आप यहाँ से पूरा डायग्राम देख सकते हैं कि सबसे पहले एयर फिल्टर एंड उसके साथ स्पेसर्स एंड ब्रैकेट्स होते हैं जो कि इसके साथ असेंबल होंगे, देन रेगुलेटर, देन स्पेसर विद ब्रैकेट्स एंड लुब्रिकेटर। तो ये कंप्लीट जो एफआरएल यूनिट होती है जिसमें ये सारे कंपोनेंट्स फिट किए जाते हैं। अब वन बाय वन हम एक एक यूनिट को समझते हैं कि ए हमारा जो सबसे पहला जो है फिल्टर। फिल्टर क्या काम करता है? जो एयर, कंप्रेस्ड एयर इन्वायरमेंट से हम ले रहे हैं उसको क्लीन करने के लिए हम जो फिल्टर यूज करते हैं, जिसमें क्या होगा, हमारा जो एयर हम जो लेते हैं एटमॉस्फेयर से उसमें बहुत सारे कंटामिनेंट्स, मतलब डस्ट, ऑयल पार्टिकल्स, मॉइस्चर, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं एयर में। उसको हमें अपने प्रोसेस में लेने से पहले उसको क्लीन करना बहुत ही जरूरी है, और उसके लिए हम ये फिल्टर यूज करते हैं जो कि हमारे एयर्स को क्लीन करते हैं। ऑलमोस्ट 5 to 40 माइक्रोन्स तक के डस्ट पार्टिकल जो हैं उसके अंदर से क्लीन कर लेते हैं हम इसमें फिल्टर्स के थ्रू, और जो भी मॉइस्चर है उसको भी हम यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि हमारा जो एयर में जो मॉइस्चर है वो आगे हमारे प्रोसेस में ना जाए। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका सिंबल हमने यहाँ पर दिया है, ये मैनुअल ड्रेन का है, ये ऑटो ड्रेन का है। गाइस, अगर सिंबल के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं इसकी कंप्लीट जो सिंबल्स होते हैं, जो जो सिंबल्स हम यूज करते हैं, मैं उस पर इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे मैं जल्द से जल्द उस वीडियो को लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये जो यूनिट है इसमें दिख रहे हैं इसके अलग अलग पार्ट्स। एयर इन होती है और ये आउट, एयर आउट का है। यहाँ पर फिल्टर एलिमेंट्स है, बाउल्स हैं, यहाँ पे ड्रेनेज वाल्व होता है, और ये बेफिल, ये सिंबल्स हैं दोनों। तो इस तरीके से जो हमारा एयर फिल्टर यूनिट है, एयर को क्लीन करने के लिए हम इस यूनिट का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज रेगुलेटर। रेगुलेटर का काम है जो भी हमें डिजायर प्रेशर, एयर प्रेशर चाहिए अपने सिस्टम के लिए, उसको उस प्रेशर, उस प्रेशर तक लाने के लिए हम रेगुलेटर का यूज करते हैं। सपोज दैट कि जो हमारा यूनिट है, उसी कंप्रेसर यूनिट से 50 बार का प्रेशर रिलीज हो रहा है, वहां से जनरेट कर रहे हैं। तो अगर हमें प्रोसेस में कितना चाहिए, हमें प्रोसेस में 10 बार का या 30 बार
जितना भी प्रोसेस में हमें जो प्रेशर डिजायर प्रेशर है वो चाहिए, तो उसके लिए हम उस प्रेशर को क्या करेंगे, यहाँ से रेगुलेट करेंगे और एक्सेस प्रेशर को जो ये वेंट यहाँ पर आगे मैं आपको दिखाऊंगा पूरा कंप्लीट, तो इसके थ्रू यहाँ से इसको हम एग्जिट कर देते हैं। इसका काम होता है रेगुलेटर का। इस तरह से ये रेगुलेटर यूज करते हैं। नेक्स्ट इज अ लुब्रिकेटर। लुब्रिकेटर यूनिट जो होती है उसका बेसिकली जो काम है, वो जो हम एयर जो हमने क्लीन एयर की है उसमें ऑयल मिस्ट होने के बाद जो कंपोनेंट्स हैं लाइक वाल्व एक्चुएटर्स हैं, उनको उन कंपोनेंट्स में ऑयल की एक लेयर का काम करता है, जो कि हमारा फ्रिक्शन को कम करने के लिए और फ्रिक्शन को कम करता है, रस्ट से बचाने के लिए कंपोनेंट्स को, और इससे क्या होगा, हमारे जो कंपोनेंट की लाइफ भी इंक्रीज होगी। तो इसके लिए हम ये लुब्रिकेटर यूज करते हैं। कैसे काम करता है, जैसे आप यहाँ पे एक इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ से इनलेट है, जो भी हमारा एयर है, यहाँ इस तरह से यहाँ से एयर अंदर सर्कुलेट होगा और ये प्रेशर के थ्रू यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे वाल्व रहता है, चेक वाल्व देखें, ये प्रेशर जनरेट पाइप होगा, जनरेट होगा, तो यहाँ से क्या ड्रॉपलेट्स आएंगी और वो यहाँ से एयर में इसके साथ मिक्स होके और आगे हमारा आउटलेट के थ्रू निकल जाएंगी। तो ये हमारा इस तरह ये लुब्रिकेटर का सिंबल्स है। तो इस तरह से हमारा जो ये लुब्रिकेटर काम करता है और हमें ये एक फिक्स अमाउंट में ही लुब्रिकेंट को एयर के साथ मिक्स करना होगा। अगर हम एक्सेस लुब्रिकेंट उसके साथ यूज करते हैं तो क्या होगा, माल फंक्शनिंग कंपोनेंट्स जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनके फंक्शन मतलब डिफरेंट वे में काम करने, हमें उसे उनको कंपोनेंट से लीकेज या मे बी और कोई रीजंस, जो काम करना चाहिए एक्चुअल में वो काम नहीं करेंगे, कुछ और काम करने लगेंगे। एंड इंक्रीज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, कुछ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिल सकती है। सीजिंग द कंपोनेंट, जो कंपोनेंट्स हैं वो मे बी सीज हो सकते हैं, लॉक हो सकते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलेगी अगर हम एक्सेस लुब्रिकेंट यूज करते हैं लुब्रिकेटर में। तो कंप्लीट आप देखेंगे ये एयर सर्विस यूनिट है, जिसमें कंप्लीट हमने फिल्टर, रेगुलेटर एंड लुब्रिकेटर का यूज किया है। और ये इस तरह का यहाँ पे आप सिंबल देख सकते हैं, यहाँ पर ये ऑटो ड्रेनेज वाल्व लगा है यहाँ पर एयर इसके साथ। हमारा जो फिल्टर यूनिट है, ये तो कंप्लीट डायग्राम है इसका इस तरीके से, और ये पूरा कंप्लीट यूनिट। नेक्स्ट इज एडवांटेज। एडवांटेज की बात करें तो एफआरएल यूनिट का, जैसा कि आप इंपॉर्टेंस समझ ही चुके हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है एफआरएल यूनिट का हमारे न्यूमेटिक सिस्टम में। तो बेसिकली जो एफआरएल यूनिट है वो क्लीन एयर जो है हमारा उसको क्लीन करती है, और जो भी हमारा जो प्रोसेस है उसको क्लीन करने, कोई ब्लॉकेज ना हो, इसके लिए मेनली इसका यही काम होता है, हमारा एयर को क्लीन करने के लिए। एंड लुब्रिकेशन कॉज अ बेटर, जो भी हम लुब्रिकेटर इसमें एफआरएल यूनिट पे रहता है वो हमारे इक्विपमेंट की लाइफ को इंक्रीज करता है। एंड रेगुलेटर डिवाइसेस अवॉइड प्रेशर ड्रॉप्स और रेज, और जो रेगुलेटर रहता है वो हमारा जो डिजायर प्रेशर चाहिए हमें अपने प्रोसेस में उसको मेंटेन करता है। एंड इक्विपमेंट लाइफ टाइम में इंक्रीज, और आपका जो इक्विपमेंट है उसकी लाइफ टाइम भी इंक्रीज होगी। इंस्टॉलेशन इज इजी टू, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड इजी टू मेंटेन एंड सर्विसिंग, और इसका जो रख रखाव है वो भी आसान है और इसकी सर्विसिंग करना भी आसान है। इसके लिए हम ये एफआरएल यूनिट अपने न्यूमेटिक सिस्टम में यूज करते हैं। सो गाइस, ये तो था कंप्लीट एफआरएल यूनिट के बारे में। आई होप आपको जो एफआरएल से यूनिट से लेकर जो भी डाउट्स रहेंगे सभी हमने क्लियर किए होंगे आज की अपनी इस वीडियो में। कोई सवाल है, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट्स में लिखिए, मैं जरूर उस पर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।